सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आज आपको मैं बीफ के टिक्के बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने बोनलेस गोश्त लिया है बीफ का, बगैर हड्डी के। इसके और साथ मैंने 1 कप प्याली दही की ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला हस्बे ज़रूरत लेकिन मैंने 1/4 चम्मच लिया है, नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। अब मैं सारे मसालों को दही में मिक्स करके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूंगी। जब अच्छी तरह ये पेस्ट तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें गोश्त में लगा दूंगी। मैंने तमाम मसालों को गोश्त में मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 1 दिन के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, इसलिए ये अच्छी तरह इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा और रच जाएगा। 1 गिलास पानी का डालने लगी हूँ। चिकन में मैं ऑयल डालती हूँ, लेकिन ये बीफ का गोश्त है, ये ज़्यादा टाइम लेता है इसमें और ये सख्त हो जाता है अगर ऑयल डालें तो। अब मैं पानी का 1 गिलास लिया है, उसके ऊपर जो मैं टिक्कों की जाली बन मेरे पास है ना, वो मैं रखने लगी। अब मैं इसके ऊपर ये टिक्के की बोटियाँ रख दूँगी, इस तरह जोड़ जोड़। एक दिन रखने के बाद अब मैं इसको बनाने लगी। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगाऊंगी और वेट दे दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। अब मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे बाद खोलूं। 30 मिनट हो गए। अब मैं इसको खोलकर चेक करने लगी। ये देखिए बोटी गल गई चुकी है। अगर आप इसी तरह खाना चाहें तो खा सकते हैं। अगर इसको तलना है तो थोड़ा सा घी डालकर इसको रोस्ट कर सकते हैं। ये हमारी टिक्का बोटी तैयार हो गई है और साथ आप इसको दही की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, जिससे आप बेहतर समझे खा सकते हैं। ये मैंने स्टीम से पकाया है इसको। इसमें ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्टीम में पकाया है। ये देखें बोटी कितनी सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसकी तलाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। जितना भी चाहे आप गोश्त खा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इसी गोश्त को अगर आप चाहें तो तलाई भी कर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।